लालगंज नगर परिषद क्षेत्र के निवासियों को सोमवार को बड़ी सौगात मिली। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत उदान पीर से विशहर ढाला तक लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास भाजपा विधायक संजय सिंह ने किया। इस परियोजना पर करीब 4 करोड़ रुपए की लागत आएगी। शिलान्यास के अवसर पर विधायक संजय सिंह ने विधिवत पूजा अर्चना कर कार्य का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि यह सड़क बिटुमेन डामर से बनाई जाएगी, जिससे आने वाले वर्षों तक लोगों को टिकाऊ और बेहतर सुविधा मिल सकेगी। विधायक संजय सिंह ने कहा कि यह सड़क न केवल लालगंज नगर क्षेत्र बल्कि आसपास के सैकड़ों गांवों के लिए भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। विशेषकर बसंता जहानाबाद घाट पर दाह संस्कार के लिए 30-40 किलोमीटर दूर से आने वाले परिजनों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि अब तक इस मार्ग की उपेक्षा की गई, जिसके कारण बरसात के दिनों में सड़क पर चलना कठिन हो जाता था। किसी परिजन की मृत्यु होने पर दाह संस्कार हेतु यहां पहुंचना लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन जाती थी। इस सड़क के बनने से लोगों की वर्षों पुरानी मांग पूरी होगी। शिलान्यास कार्यक्रम में पूर्व नगर अध्यक्ष नवीन कुमार, पार्षद बबीता कुमारी, मनीष कुमार सिंह, सुजीत कुमार, घनश्याम कुमार सिंह, राजेश तिवारी, ललन सिंह समेत कई गणमान्य मौजूद थे। कि जो किसी ने नहीं किया वो कर दिखाया है, तो हम सबको करना है निश्चय अटल और चुनाव चिन्ह कमल। और हमारे भैया को फिर से एक बार अपना आशीर्वाद देकर और फिर से इनको विधायक बनने का मौका दे, ताकि हमारे लालगंज विधानसभा में ऐसी कोई समस्या न रहे जिसके लिए हमें किसी और नेता के मोहताज होना पड़े। और आज बड़ा खुशी का दिन है कि माता रानी की प्रतिमा के सामने, आज माता रानी के सामने प्रतिमा है और उसी के सामने हमारे माननीय विधायक जी इस रोड का शिलान्यास कर रहे हैं। इसलिए माता रानी का कृपा उन पे बहुत बड़ी रहेगी और हमारी माता गंगा का भी कृपा रहेगा कि उनके जो इस रोड से जितने श्रद्धालु जाते हैं उन सब का आशीर्वाद रहेगा। और हमारे माननीय विधायक जी ने वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं किया। इसके लिए मैं फिर से दिल से आभार एवं धन्यवाद देना चाहती हूँ। विशेष करके इस रोड का महत्व इसलिए है कि बसंता जहानाबाद घाट हम समझते हैं कि लगभग 15 से 20 किलोमीटर के लोगों को अंतिम संस्कार के लिए इसी बसंता जहानाबाद घाट पर आना पड़ता है। एवं कार्तिक पूर्णिमा में इस घाट पर लगभग लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जो इसी रास्ता होकर के बसंता जहानाबाद घाट पर जाते हैं। सावन मेला में जलाभिषेक करने के लिए इस रास्ते से होकर के मुझे लगता है कि चारों सोमवारी मिला करके लगभग 3 से 4 लाख लोग इस रास्ता से आते जाते हैं। एवं खास करके हिंदू धर्म में लगभग हर पर्व है जिसमें लोगों का आस्था होता है कि हम गंगा जी स्नान करके उसके बाद हम लोग पूजा पाठ का स्नान करें तो ज्यादा शुभ माना जाता है। इसलिए इस रोड का विशेष महत्व था। हमको इसका लालगंज बाजार जाने का मुख्य सड़क यही था। विधायक जी का आगमन हुआ 2020 में, कहीं से कई बार चर्चा चला कि चलो कम से कम नगर परिषद का सभापति नहीं रहे, लेकिन हम लोग का अपने विधायक आए हैं, विधायक जी के माध्यम से इस नैया को हम लोग पार लगा देंगे। और उसके बाद लगातार इन्होंने विधायक जी से कह करके रिक्वेस्ट करके विधायक जी का भी अथक प्रयास रहा है इसके लिए। और विशेष करके हम लोग पूरे नगरवासी की ओर से, पूरे पार्षद संघ की ओर से मैं विधायक जी को और पूर्व नगराध्यक्ष नवीन जी को सहृदय धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ जिन्होंने, और जब तक इसको मुकाम तक नहीं पहुंचा तब तक आप लोगों ने चुप बैठने का काम नहीं किया। इसके लिए मैं विशेष आभार प्रकट करता हूँ। जो सड़क आज निर्माण की ओर बढ़ा है और निश्चित रूप से इस सब देखने के बाद मुझे यहाँ महसूस जरूर होता है कि बिना कुछ किए जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। इस सड़क का शिलान्यास किया गया है और कहां से कहां बनना है? देखिए, ये जो ब्लॉक के बगल में उदनपीर है, वहां से लेकर के विसार चौक तक, यानी घाट जो उतरता है यहाँ,
ये करीब 1.25 किलोमीटर से ज़्यादा और 1.5 किलोमीटर से थोड़ा कम है और 4 करोड़ से ऊपर की राशि से इसका निर्माण हो रहा है। ये चिर प्रतीक्षित था। लगभग 20 वर्षों से 18 वर्षों से लोग इस पर काफ़ी फजीहत झेल रहे थे, लोग गिर रहे थे, लोगों के चलने में असुविधा थी और पूरे नगर के लोगों के लिए और आस पड़ोस के लोगों के लिए ये तो है ही है। 40 किलोमीटर के रेडियस से लोग यहाँ दाह संस्कार के लिए आते हैं, अपने बच्चों के मुंडन के लिए आते हैं। ये काफ़ी पवित्र स्थल है, नारायणी का तट है। तो यहाँ 40 किलोमीटर के लोगों को परेशानी होती थी, दायरे के लोगों को। तो अभी ये सड़क बन जाने से काफ़ी लोग सहूलियत महसूस कर रहे हैं और आपने महसूस किया होगा पूरे इलाके के लोगों में हर्ष व्याप्त है। लोग खुश हैं कि भाई ये काम हुआ है, क्योंकि उनको लगता ही नहीं था कि ये काम भी होगा। कल्पना से परे था कि इस पे बांध पे भी सड़क बन जाएगी, इसलिए लोग निराश थे 18-20 वर्षों से। लेकिन भगवान की कृपा कि आज देवाधिदेव महादेव की कृपा से इस माता दुर्गा के इस पूजन के अवसर पर ये कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। कब से ये सड़क बनना शुरू हो जाएगा? आज से ये काम प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि कार्य आवंटित है, वर्क ऑर्डर मिला हुआ है, आज शिलान्यास हो गया, काम प्रारंभ हो जाएगा। दुर्गा पूजा है तो थोड़ा सा हमने कहा है कि इसका सहूलियत का लोगों का आवागमन बाधित नहीं हो, क्योंकि काम होने पर थोड़ी आवागमन बाधित होगी। तो हमने कहा कि आवागमन का ध्यान रखते हुए भी काम करिए और छठ के बाद फुल फ्लेज स्पीड में इस काम को पूर्ण करिए। छठ महापर्व में छठ व्रतियों के लिए सुगम बन जाएगा कि आ जा सके सही से? देखिए, हमारा वो करने के लिए थोड़ा कठिन होगा अभी, लेकिन अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसको जो काम है उसको छठ तक कुछ लेबलिंग वगैरह का काम हो जाए और आगे 2-3 महीने में जो भी इनका टाइम पीरियड होगा कॉन्ट्रैक्टर का, वो काम पूर्ण हो जाएगा। आज काम शुरू हो गया। अगर शिलान्यास, हम लोग उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो शिलान्यास करता है तो उद्घाटन भी करता है। ये नहीं कि शिलान्यास किया और उद्घाटन कोई दूसरा करेगा। शिलान्यास भी हम ही करेंगे और उद्घाटन भी हम ही करेंगे। इस सड़क का शिलान्यास भी हो गया, सड़क भी बनेगा, लेकिन घाट पर कोई तरह का शेड वगैरह या शौचालय वगैरह का व्यवस्था नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल आपका कहना सही है, आपका कहना सही है, लेकिन वो ग्रामीण क्षेत्र में है, उसके लिए एनओसी की जरूरत थी, ठीक है ना, उसमें थोड़ी कठिनाई आई है। लेकिन ये तय मानिए कि आगे आने वाले समय में वहाँ पे एक शेड और बाकी सुविधाएं होंगी। और उससे भी बड़ा एक चीज़ नमामि गंगे से हमने प्रयास किया है कि वहाँ आकर के विद्युत सौदागरी, लकड़ी वाला सौदागरी, शेड, वहाँ पे हाई मास्क लाइट, शौचालय, पानी, कपड़ा बदलने का चेंजिंग रूम, ये सब कुछ व्यवस्था की जाए। और उसका प्रस्ताव भी भारत सरकार को चला गया है, लगभग वो 8 करोड़ की राशि का है, वो भी स्वीकृत होकर के आएगा। और बीज हमने रोपा है तो ये तय मानिए कि हम वो किसान हैं जो अपने बीज को मरने नहीं देते हैं, उस बीज को हमेशा सिंचित करके जीवंत रखेंगे। विधायक जी, चुनाव नजदीक आ गया है और लगातार सड़क का उद्घाटन या शिलान्यास हो रहा है। कुछ बड़े बड़े चैनल के तरफ से न्यूज चलाया है कि आपका टिकट कट सकता है, इस पर क्या कहना है? देखिए, अब चैनल वालों को हम क्या कहेंगे। अगर चैनल वाले ही टिकट फाइनल करते होते तो शायद वही हमारे नेता हो जाते और उन्हीं के यहाँ हम लोग जो है सो कि पार्टी का अपना वृत्त लेकर जाते कि हम क्या काम कर रहे हैं। ये कुछ भी नहीं है, ये कयास लगाने वाले लोग कयास लगाते रहेंगे। ये विरोधियों की साजिश है कि वो चाहते हैं कि संजय कुमार का टिकट कटे, लेकिन सत्य सत्य है, बकरे की मम्मी कब तक खैर मनाएगी, उसको कटना ही होगा। बकरे की मम्मी तभी तक खैर मना रही है कि जब तक कि जो है ये टिकट की घोषणा नहीं हो जाएगी। जब घोषणा हो जाएगी तो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, बकरा भी कटेगा और क्षेत्र की जनता भी खुशहाल रहेगी। एक सोशल मीडिया पर आपका भी फोटो वायरल हो रहा था जो चिराग जी से मिल रहे थे, तो लोगों ने कयास लगा रहा था। लोग जाकी भावना रही जैसी प्रभु मूरत दिखे तीन तैसी। लोग केवल और केवल अपनी चिंता के लिए मिलते हैं बड़े नेताओं से, लेकिन ये मेरी फितरत है कि हम विकास के काम के लिए मिले। और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने 2 मुद्दों को लेकर के हम गए थे, दोनों पर उन्होंने सहमति दी और दिशा की बैठक में उन्होंने पुरजोर तरीके से समर्थन किया सारी बातों का और अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने उसको पास कराया। आज आप देखिए, गोढ़िया में एक आयुष अस्पताल बनना है, अनुशंसा उन्हीं का है, सब भारत सरकार कर रही है। यहाँ आ भी गया पत्र कि इस काम को करना है, लेकिन यहाँ जब हमने उस जगह के लिए पत्र लिखा जिला पदाधिकारी को कि ये यहाँ पहले से आयुर्वेदिक अस्पताल यहाँ बना हुआ है भगवानपुर के गोढ़िया में,
यहीं पर इस आयुष अस्पताल को भी जो 50 बेड का है ये बना दिया जाए। परंतु कुछ लोग उसमें लग गए और लग करके उन्होंने उस जमीन को लीज पर 30 साल के ठेका पर 30 साल के भाड़ा पर देने का लीज करने की तैयारी के लिए टेंडर निकाल दिया। इसी बात के लिए हम अपने नेता से मिलने गए थे कि हमारे इस क्षेत्र की जनता के लिए अस्पताल आवश्यक है, इसलिए इस काम को कराइए, इस काम को देखिए। और ये काम हुआ और आज हमारे नेता ने दिशा की बैठक में, चूंकि दिशा की बैठक के 2 दिन हम पहले मिले थे उनसे, दिशा की बैठक में पुरजोर समर्थन किया और वो टेंडर कैंसिल हुआ। जिस टेंडर के बल पर उस जमीन को 30 साल के लीज पर दिया जा रहा था, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी मेरे माथे पर आशीर्वाद का जो हाथ रखे उससे वो खत्म हुआ और खत्म होकर के आज टेंडर खत्म है, आयुष अस्पताल वहां बनेगा।